बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपकी क्लास QAT का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात चले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, QAT का क्या मतलब? आप आए हैं क्लास के अंदर कुछ सोच के आए होंगे ना, QAT करना है। ये QAT क्या है? माशाल्लाह, QAT का मतलब क्या है? QAT का मतलब है जनाब क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं इसमें ये कहता हूँ, मेरा ज़रा अप्रोच डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि बच्चे को कहा जाता है कि आप वाकई सीरियस हो कि नहीं हो। सेकेंड ईयर में मार्क्स कम आए, लेट्स फेस इट नाउ, फेस करना हमें, ठीक है। मार्क्स कम आए हैं, मान लो, गलती थी मान लो, नहीं पढ़ा मान लो, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। मानेंगे तो ही सुधरेंगे, जब तक मानेंगे नहीं सुधरेंगे नहीं। मैं कहता हूं कि ये QAT असल में होता ही इसलिए है कि आपको ICAP सुधरने का एक मौका देता है कि क्या वाकई आप पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले, क्या वाकई आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर या नहीं सीरियस। और अगर आप इस QAT को पास नहीं करते तो इसका मतलब है आप सीरियस नहीं थे, आप कभी सीरियस थे ही नहीं, ठीक है। आपकी जिंदगी का कोई पर्पस था ही नहीं, CA मजबूरन कर रहे थे आप। ये सेकंड ईयर भी जो आपने की तो मजबूरन ही की, इस वजह से आपको यहां पे ले आया गया, वरना आप तो करना चाह ही नहीं रहे थे, आप तो सोच ही नहीं रहे थे कि आप ऐसा काम करें। तो बेसिकली जो आपका QAT टेस्ट है, मैं इसके बारे में कहता हूं कि दिस इज अनदर चांस फॉर यू टू रिफॉर्म योर सेल्फ, टू स्कूल योर सेल्फ। स्कूल का मतलब था सुधारना। आपके पास एक और चांस है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को स्कूल करने का। अब जनाब आपके इस टेस्ट के अंदर क्या है? यू आर प्रोवाइडेड विद नोट्स, you have a complete guide of QAT in form of hard copies that are in front of you. ये आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा बिकॉज आई एम हियर फॉर QAT इंग्लिश ओनली, लेकिन एक छोटी सी बात बता देता हूं कि द स्टूडेंट हु हैज 50% और मोर देन 50 और लेस देन 60% मार्क्स, यानी जिसके मार्क्स 50% से लेकर 59% तक हैं, वो स्टूडेंट QAT टेस्ट में अपीयर लाजमी होगा। और किसी के अगर 60% मार्क्स भी हैं तो उसे QAT टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो चुप करके आए CA के अंदर। ICAP वेलकम्स यू, लेकिन ICAP अभी आपको वेलकम नहीं कर रहा, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप CA के अंदर आए। हाँ, अगर आना है तो क्या ये देख रहा है कि आप में वाकई वो एबिलिटी है या नहीं है। मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा जिसमें वो कहते हैं कि देखते हैं आपकी डैश कितनी है, ये मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो बेहतर समझ दो। तो ये अब ये जानने के लिए कि आपने क्या है, इसके अंदर 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपका टेस्ट होगा। सबसे पहले आपकी विजडम का टेस्ट होगा। विजडम में आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। पूछा जाएगा 3 भाइयों के पास 3 सेब थे, चौथे भाई के पास जो था वो आम था, तो चारों ने सोचा कि हम आपस में मिल बैठ के खाते हैं, तो किसके पास सेब थे किसके पास आम था मुझे बताएं, तो आपने उसका सही आंसर बता देना, तो आपको पता होगा। तो इस तरह के एक टेस्ट आएगा जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का। एनालिटिकल रीजनिंग ये एक पोर्शन होता है। फिर उसके बाद एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं मैथ्स। मैथ के बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे, नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन देयर विल बी अ टेस्ट, और उसके बारे में आपको मैथ के साथ बहुत अच्छे से बता देंगे। अब मेरी बारी आती है, और मेरी बारी किसकी है? इंग्लिश की। आपकी इंग्लिश के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो तीनों पेपर चीजों के बारे में मैंने पढ़ना है, बताना है आपको, जिसमें मैं बताऊंगा सिलेबस क्या होगा, मैं बताऊंगा पेपर पैटर्न क्या होगा, मैं बताऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है। इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होगी। तो जनाब सिलेबस की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका जो इंग्लिश पोर्शन है, इट इज गोइंग टू कवर योर 30 to 35% of the paper. In other words, 30 to 35 marks that will come from English portion only. आपका इंग्लिश पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा? मैक्सिमम 35 का, और मिनिमम 30 का। अच्छा, और मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान क्या रहेंगे? 32, 33, 34, यानी ना तो 30 से कम होगा और ना ही 35 से बढ़ेगा। ये बात तो समझ लें। आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है वो ये है, और इतनी मजेदार वाली बात है, मैं कहता हूं ये बहुत शानदार किया ICAP ने कि आप लोगों को आपकी इस PRC वर्ल्ड में दाखिल होने से पहले इस आजमाइश से गुजार दिया। आपको पता लग जाए ना कि क्या है, ये चीजें हैं क्या, इनके अंदर क्या क्या है जो कि आपने कवर करना है, और जो जो चीजें हैं इसके अंदर वो बड़ी शानदार किस्म की हैं। पहली तो आपकी वोकेबलरी के ऊपर टेस्ट होगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा आपकी बेसिक ग्रामर का, फिर टेस्ट होगा आपकी कॉम्प्रिहेंशन का, कि जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते वक्त क्या आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, इन सब चीजों का आइए डिटेल समझते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। सिलेबस क्या है जनाब इसका, अब उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला लर्निंग आउटकम के ऊपर बात करते हैं, तो आपको वोकेबलरी के बारे में पता होना चाहिए। वोकेबलरी, इसके लिए आपके पास जो है वो आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड मैं यहाँ पे करूँगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये है सेक्शन के जहाँ से आपने अपनी वोकेबलरी को कवर करना है। और फिर उसके बाद जब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रामर को किस हद तक जानते हैं, ग्रामर को अपनी लैंग्वेज में किस हद तक यूज करना जानते हैं। ये सब एबिलिटीज जो हैं वो आएंगी आपके इस सेकंड पोर्शन के अंदर, जो कि 35
तक मार्क्स कवर कर रहा होगा, और तीसरा पोर्शन होगा कॉम्प्रीहेंशन का। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि कॉम्प्रीहेंशन असल में होता है कि एक पैराग्राफ होगा आपके सामने और आपको कहा जाएगा कि आप इस पैराग्राफ के ऊपर क्या नॉलेज रखते हैं, जरा इसके बारे में बताएं। आपने इसको समझा, पढ़ा, अब ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, जरा आंसर दे दें। तो आइए जरा हम इसके बारे में जरा तफसीलन समझ लेते हैं। वोकैबुलरी सबसे पहले बात करते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वोकैबुलरी में सबसे पहला पोर्शन हमारे पास जो आएगा वो मैंने अभी बताया था कि आपको 3000 वर्ड लिस्ट दी जाएगी, बताई जाएगी, उसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। यानी क्या करना है कि आपके सामने वर्ड आएगा, आपने उसका करेक्ट सिनोनिम बताना है या एंटोनिम बताना है। सिनोनिम किसे कहते हैं? उसका मिलता जुलता इंग्लिश वर्ड। एंटोनिम क्या कहते हैं? उसका उलट वर्ड, मुखालिफ वर्ड, जो कि आपको सेंटेंस में दिया जाएगा और उसके लिए आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसे नाम देते हैं ऑक्सफोर्ड 3007th एडिशन। और उसके बाद हो सकता है कि आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर दे कोई लिस्ट। तो बाद में ये कर रहा था कि 3000 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड्स जो हैं उनके ऊपर आपसे पूछा जाएगा और वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके अलावा मैं वो जो लिस्ट आई क्या प्रोवाइड करेगा वो नहीं करता, मैं आपको बताऊं कोई लिस्ट वगैरह जो है ना वो आपको क्यूएटी के लिए नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या लिस्ट होगी। आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंग्लिश के वर्ड्स जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर प्रोज को पढ़ा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हीरोज को पढ़ा आपने, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपने शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा। यानी आपको अगर सिर्फ ये 3000 वर्ड्स आपके पास हों, सिनोनिम्स वो भी मैं आपको दे दूंगा, इडियम्स वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यानी जो चीज मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह उसी में से आएगा, उसे बाहर से नहीं आपको आएगा। ठीक है, तो पहला पोर्शन तो वोकैबुलरी का ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? आपको वर्ड लिस्ट के अंदर जो बताया, हो सकता है कहते हैं कि जनाब सेंटेंसेस बनाएं, इस वर्ड का सेंटेंस बनाएं। ईडियम को दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा तरीके का सेंटेंस बनाएं, कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका सेंटेंस बनाएं। तो ये सेक्शन आपको आ सकता है। अच्छा, जब हम प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर के ऊपर बात करते हैं, प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर जो कि सबसे मेजर पोर्शन है, ये वाला सबसे मेजर पोर्शन, यानी अगर ये मैं बात कहूं कि 15 से 18% मार्क्स इसमें से आएंगे, यानी 15 से 18 मार्क्स इसमें से आएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं एग्जैजरेट करके कहूं कि 20 मार्क्स इसमें आएंगे, ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे मेजर पोर्शन ये होता है। इसमें आपकी किस किस चीज के बारे में पता होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, आपको पता होना चाहिए एडवर्ब क्या है, आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, आपको पता होना चाहिए एडवर्ब प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, आर्टिकल क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। इन तमाम चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, जो यहां पे नहीं बताए गए। इन अदर वर्ड्स में अगर इसको सिर्फ एक बात के अंदर इस पूरे दरिया को कूजे में समेटूं तो यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इस पूरी लाइन का मैंने मतलब बता दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? आप फ्रेजेस और इडियम्स में से आपको कहा जाएगा कि आप कुछ बताएं, इनमें से आप कंस्ट्रक्ट करें, सेंटेंसेस बनाएं। ये सेक्शन आ सकता है। ये टेंसेस का इस्तेमाल, टेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और यही बुनियाद होते हैं कि इनको अगर समझ आ गई तो बात समझ आ गई आपको सारी। और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, जरा बताएं इसके बारे में। तो आपने उसके बारे में गाइड करना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेंगे। और फिर उसके बाद जनाब आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब आ गया या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच जब आ गया तो आपको ये भी कहा जाएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कर लें। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। और ये सबसे आसान होता है, टेंस से भी ज्यादा आसान ये है पैसिव वॉइस। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर, ये बात समझ आ गई। इसके बाद ये भी जरा बात चलते चलते देख लेते हैं कि आप लोगों को कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, एस्टेरिस्क, इसी तरह जनाब इन्वर्टेड कॉमास, कैपिटल लेटर्स, इन शॉर्ट इस पूरी लाइन को अगर मैं कहूं तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट पंक्चुएशन। किसके बारे में पता होना चाहिए? पंक्चुएशन के बारे में। तो आपके पास पंक्चुएशन से रिलेटेड जो है वो बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा, वो आपके पास आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगली बात, और पंक्चुएशन के बाद प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रामर में कॉम्प्रीहेंशन है जी। क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन किसे कहा जाता है? कॉम्प्रीहेंड से निकला है कॉम्प्रीहेंशन। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंड करना। देयर विल बी अ पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी टोल्ड टू रीड दिस पैराग्राफ, अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। आफ्टर दैट देयर विल बी सम एमसीक्यूज एंड यू हैव टू टिक द राइट आंसर एंड दैट राइट आंसर विल बी वन मार्क और 2 मार्क ईच। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूँ, ये जो हमने अभी इंग्लिश के ऊपर बात की, तो मैं कहूँगा कि आपको इंग्लिश अगर क्यूएटी की पास करनी है तो ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है? ग्रामर। आपको ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक ग्रामर के बारे में। सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये असल में क्या, किस बला का नाम है, सेंटेंसेस की टाइप्स क्या होती हैं, टेंसेस किसे कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर वोकैबुलरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी क्या है, और मैंने आपको बताया कि वोकैबुलरी का क्या क्या पोर्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपने देखना है। और फिर तीसरा रीडिंग प्रैक्टिस।
या आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के ऊपर एक इम्तिहान होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने रीडिंग के तौर पर, यानी एक वर्ड को, एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या समझ आई आपको, अब इससे मुतालिक MCQs हैं, ज़रा इनका आंसर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा पोर्शन कि जिसके अंदर हमने पढ़ा कि QAT इंग्लिश क्या है, हमने पढ़ा QAT इंग्लिश के अंदर क्या क्या पोर्शन आपको आएगा, और हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जो आपको, जिनके अंदर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना और फेमिलियर होना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। तो आइए अब ज़रा इसके मॉडल पेपर पर नज़र डाल देते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपको आए। मैं ये नहीं अभी कहूँगा कि मुझे आंसर बताएं, मैं इस तरफ नहीं आपको लेके आऊँगा, लेकिन मैं कम से कम आप लोगों को जो है वो इसकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो ज़रूर डेवलप करवा दूंगा कि आप इस चीज़ को समझ पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये क्या है। तो आइए ज़रा कंप्लीट गाइड इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि ये असल में QAT के अंदर इंग्लिश का पोर्शन क्या है और कुछ बेसिक नॉलेज, ताकि हम उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो जनाब ये हमारे पास आ चुका QAT का मॉडल पेपर, और ये हार्ड फॉर्म में कॉपीज़ आपके पास मौजूद हैं। इफ़ यू वांट ऑनलाइन तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपके पास ये भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर देखिए कि मैंने बताया था कि 50% से 59% मार्क्स होने चाहिए। मैंने बताया QAT क्या है, पढ़ लीजिएगा। QAT कब कैसे कंडक्ट किया जाएगा ये देखें, इसमें देखिए इन्होंने बताया होगा कि कितने परसेंट जो मार्क्स हैं वो कहाँ से आएंगे, क्या क्या होगा। और फिर पासिंग रूल्स के बारे में क्या बताया गया, पासिंग मार्क्स 50 हैं आपके लिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने थे, सेकेंड ईयर में पता है कितने मार्क्स थे पासिंग, याद है किसी को? 33 मार्क्स पास थे, लेकिन यहाँ पे क्या 50%, ये रूल आई कैप का कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और फिर कैंडिडेट जो हैं उसके पास अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि 3 अटैम्प्ट्स उसके पास यहाँ पे हैं कि वो पास कर सकता है। अगर तीसरी के बाद वो चौथी में भी ना कर सका तो इसका मतलब है कि अब वो नहीं आ सकता। ठीक है, अब वो दोबारा QAT, यानी 3 दी है आपने, तीनों में खुदा ना खास्ता फेल हो गए, अब आप चौथी अटैम्प्ट नहीं दे सकते, अब आप फारिग हैं। ठीक है, रेडी लाओ पापा को एक अच्छी चीज़ ला के दो और उसके साथ जो है ना वो आपको एक बड़ी शानदार किस्म की डेकोरेशन कर दें, तो उत्थे तुम लड्डू पीठियाँ ले लाओ, आवाज़ लाओ, अपनी आवाज़ अच्छी करो, तो मैं कहना शानदार मज़ा आ जाएगा। और जिस मोबाइल को ज़्यादा यूज़ किया था फर्स्ट सेकंड ईयर में, उसी मोबाइल को दोबारा यूज़ करके तो आप मार्केटिंग करो। हो सकता है कि जैसे जेदा लस्सियाँ लाते तुसी पप्पू लड्डू वाला हो जाए, बन सकता है ऐसा, यानी जो भी है। अब अगर वो नहीं, यानी ये नहीं, तो फिर वो तो होगा ही होगा। कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने QAT को पास किया, अब वो एनरोल कर सकेंगे PRC के अंदर, और PRC के अगले लाए अमल है वो उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। QAT सिलेबस के बारे में ये मैं ऑलरेडी आपसे इंग्लिश की बात कर चुका हूँ, जो दूसरे टीचर हैं उसकी बात खुद ही आपसे करेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, अब आपको अगर स्टार्ट देखें तो स्टार्ट के अंदर अगर आप देख पाते हैं तो ये एक आपके पास सिनोनिम वर्ड है, कहा गया कि इसके बारे में आप बताएं मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, यानी सिनोनिम क्या होगा उसके बारे में बताएं। तो ये सिनोनिम्स का सेक्शन चल रहा होगा, इसके साथ ही एंटोनिम्स भी पूछ लेंगे आपसे कि जरा बताएंगे क्या है। जब आप इसे पढ़ेंगे पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जरा अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, पहले 10 मार्क्स तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर सबसे पहले आ रहे होंगे। अब आप अगर देखें तो इसके अंदर 9 और 10 वाला है, इसमें कहा गया कि आपने एंटोनिम बताना है कौन सा, जो इसका उलट मतलब है उसके बारे में बताएं। और ये एंटोनिम ये आ गया, फिर आगे आ गया हमारे पास। जब आप इनको देख रहे होते हैं तो अब देखिए जरा यहाँ पे नंबर 13 की तरफ आप सबसे पहले आएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देयर इज अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक डैश, आई डोंट थिंक आई कैन गो। इसमें कहा गया कि कौन सा कंजंक्शन इसके अंदर आएगा, और अगर आपको कंजंक्शन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे लगाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा, तो कंजंक्शन के बारे में एक बेसिक नॉलेज का होना जरूरी होता है। आई लव दिस कार डैश, आई हैड टू सेल इट। अब यहाँ पे भी कहा गया कि एडजेक्टिव बताएं कौन सा आएगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन आ गया यहाँ पे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह 16 में देखें, यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट टेंस कौन सा है सही वो बताएं, और टेंस के बारे में जब पता नहीं होगा तो काम खराब होगा, तो टेंस के बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, टेंस के ऊपर काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूछी। इसी तरह ये देखिए आपके पास 19-20 में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, वो भी मैं आपके सामने सारी सी बातें बताऊंगा, इसलिए तो आप मेरे पास आए हो। फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं नंबर 22 पे, तो देखें जी यहाँ पे एक्टिव पैसिव का सेक्शन आ गया। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर बात कीजिए, बताइए क्या है। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया द चाइल्ड टच द गोट्स, जरा बताएं इनमें से एक्टिव पैसिव कौन सा ठीक है, जरा इस बारे में बताइए आप लोग। तो एक्टिव पैसिव के सेक्शन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर फिर आ जाती है पंक्चुएशन नंबर 27 पे। नंबर 27 पे आप देख सकते हैं कि आपको पंक्चुएशन से रिलेटेड पूछा जाएगा, बताएं कौन सा सेंटेंस ठीक है, करेक्टली पंक्चुएटेड किया गया है, उसके बारे में बताएं। तो आपको उसके ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप अगर इसे देखिए, नेक्स्ट देखिए जी लिखा हुआ रीड द लेटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पूरा लेटर लिखा गया और फिर नीचे कहा गया प्लीज लेट अस नो इफ यू कांट, नीचे कहा गया व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लेटर, 2 मार्क्स इसके हैं। ये क्या चीज है, कोई बताएगा मुझे? वोकैबुलरी का या ग्रामर का पोर्शन है, ये क्या पोर्शन है जरा मुझे बताएं। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, शाबाश, दिस इज व्हाट कॉम्प्रीहेंशन।
ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन होगा। तो इसके बारे में जब आप कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन पे आते हैं तो उस पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एंड हो जाते हैं और आपसे इस तरह से ये सेक्शन टोटल पूछा जाएगा। यानी 3 मार्क्स 3 आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, ये डिपेंड करेगा क्या पे, लेकिन सिलेबस ऐसा ही होगा जो कि आपके साथ डिस्कस कर दिया गया। तो जनाब दैट्स ऑल फ्रॉम आवर क्यूएटी फ्रॉम व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्यूएटी कि क्यूएटी क्या है, इसके सेक्शन क्या है, किस तरह से। ठीक है जनाब। तो अब हमारा पहला सेक्शन, जो पहला पोर्शन था जिसके अंदर मैंने आपको गाइड करना था अबाउट क्यूएटी बेसिक्स, उसके ऊपर हमने अपना जो सेक्शन है वो कंप्लीट किया। ठीक है। और अब हम अपना सेकंड सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक 10 मिनट की ब्रेक के बाद। और वो 10 मिनट की ब्रेक क्यों है, यू नो बेटर, दिस इज नमाज टाइम। तो नमाज पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं 10 मिनट में और फिर हम इसके बाद सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।